क्या हाल चाल दोस्तों। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। और आप बोलोगे कहाँ थे इतने दिनों से। तो यहीं पे था, कहीं दूर नहीं गया था। बट थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो खैर अभी भी है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इस सीरीज़ को वापस कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे इस सीरीज़ को। और मैं बहुत दिन से गायब था मार्केट से, अभी भी गायब हूँ, ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं भाई, मैं जो गाइडेंस आपको दे रहा था कि भाई क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अगर मुझे लग रहा है, अगर मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में, और मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत टाइम पहले से है मुझे नॉलेज, अच्छा खासा टाइम हो गया मुझे, तो क्यों ना करूं मैं। ठीक है। तो उसी इरादे से, उसी वादे के साथ में मैं वापस आया हूं आपके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ को अब बंद ना करूं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो चार दिन आया वीडियो फिर बंद हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे, क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई दुनिया भर में हर चीज़ का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पूरी दुनिया की मार्केट आज रेड में थी। जो कोरिया का आपका कोस्पी है 6% से ज़्यादा क्रैश हो गया ग्लोबल चिप सेट सेल ऑफ की वजह से। लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो ग्रीन, सेंसेक्स है वो ग्रीन, ग्रीन ही स्टार्ट हुआ, ग्रीन ही बंद हुआ, ग्रीन ही रहा। और सबसे बड़ी बात, एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ के बंद हुआ। बताओ कौन सा लेवल? भाई 24,000 से ऊपर ओपन हुआ है। 24,000 का, जो 24,000 का जो लेवल है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। यहाँ पे सेलर बहुत सारे बैठे हुए थे। आप ध्यान दो चार्ट को, अगर आप ध्यान देते हो तो चार्ट पे आप जाके देखो कि 24,000 का लेवल क्यों नहीं तोड़ पा रहा मार्केट। ये आप देखो, कैंडल की फॉर्मेशन देखो, ट्राई करे जा रहा है, ट्राई करे जा रहा है। यहाँ पे देखो तोड़ के ऊपर गया भी था। यहाँ देखो 24 जून को यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप अप ओपन हुआ 25 जून को। ये 24,200 का लेवल भी इसने तोड़ा, 24,000 का लेवल तोड़ा, 24,180 का लेवल तोड़ा, 24,240 का लेवल भी तोड़ा। लेकिन क्या हुआ, यहीं बैठे थे सेलर, दबोच लिया उन्होंने। ऐसा दबोचा, ऐसा दबोचा कि भैया फिर वापस आ गए 24,000 पे। मतलब गैप अप ओपन हुआ, 24,200 250 तक गया, वापस गिर के आ गए 24,000 पे। और फिर दोबारा जो बायर थे, बायर ने सोचा कि भैया लेके चलते हैं ऊपर, लेकिन सेलर तो भैया सेलर है। सेलर कौन है? मार्केट का किंग। भाई मोटे पैसे वाले हैं वो लोग। वापस ऐसा था बोलता कि थोड़ा 24,000 छोड़ो, 23,900, उसके बाद 23,800 के रेंज में आ गया मार्केट। देखो। लेकिन सारे मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई, नया महीना। कल की कल एक तारीख थी। कल भी देखो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है। आप देखो 24,000 के ऊपर ही गया है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था कल, थोड़ा सा दबाव में थे मार्केट। आप देखो क्या, कल की आप कैंडल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे रेंज बाउंड हो गई थी इसके अंदर ही, 24,000 से 24,053, मतलब 50 पॉइंट के अंदर मैं बोलूँगा निफ्टी जो है गई थी, वो रेंज बाउंड हो गई थी। लेकिन आज का जो मार्केट था भाई, गैप अप ओपन हुआ, एक रीटेस्ट हुआ, सेलर ने ट्राई किया यहाँ पे सेल करने का। मैं सोचा जूम कर देता हूँ। सेलर ने यहाँ पर ट्राई किया सेल करने का, नीचे भी ले आए, दोबारा नीचे ले आए। लेकिन यहाँ से तो भैया गजब गजब गजब। तो ये आज हुआ। तो आज क्या हुआ कि आज हम समझेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट रियल है या एक दिन का झटका, क्योंकि हो सकता है कल। ठीक है। तो और कल कल कौन से लेवल आपको स्क्रीन पे चिपका के रख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज निफ्टी बंद हुआ 24,168 पे। अगर मैं देखूँ तो 24,168 पे ये कैंडल लास्ट वाली 15-25 वाली, हो सकता है 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो, फाइनल अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो ये टेंटेटिव फिगर्स होते हैं, फाइनल जो फाइनल सेटलमेंट होते हैं वो 1-2 घंटे बाद होते हैं। तो अभी मार्केट बंद होती है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मे बी कारण हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो 162 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है निफ्टी के अंदर, यानी कि 0.68% का अपसाइड ट्रेंड देखा गया है। ठीक है। अगर मैं सेम में बात करूँ सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी देखो सेम कहानी, निफ्टी सेंसेक्स दोनों भाई भाई, आपको पहले बताया था मैंने। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। कौन सी एक्सपायरी? वीकली एक्सपायरी थी आज बॉस। ठीक है। सेम कहानी, सेम स्ट्रक्चर वहाँ भी बना है यहाँ पे।
तो सेंसेक्स मेरा क्लोज हुआ है 77,460 के आसपास, ठीक है। तो 537 पॉइंट्स ऊपर हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है सेंसेक्स हिसाब से। सेंसेक्स के लिए 800 900 हज़ार 1100 1200 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, आप भी समझते हो इस बात को। लेकिन बात वो नहीं है, 0.7%, 0.70% अपसाइड हुआ है। बात ये कि सेलर इसको गिरा नहीं पाए। मेन मुद्दा ये है कि भैया निफ्टी ने पहले 24,000 के लेवल को डिफेंड किया, ठीक है। फिर 24,150 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा। अगर मैं बात करूँ, देखो 24,000 का लेवल ब्रेक किया, 24,150 130 जो भी है ये लेवल है, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे देखो इसको बार बार यहाँ पे टेस्ट किया है। यहाँ पे बैठे थे सेलर, दे ट्राइड दियर हार्ड, बट क्या हुआ, 1 2 3 कैंडल बनी, भाई चला गया 24,180 को भी ब्रेक कर दिया। कहाँ चला गया, 24,193, ऑलमोस्ट 24,200 मान के चलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 24,200 मान के चलते हैं। दिन भर जो टोन था वो स्ट्रॉन्ग रहा भैया। निफ्टी ने पहले 2400 को तोड़ा, फिर 24,150 का तोड़ा, 24,200 तक पहुंच गए भैया, और उसके ऊपर ही बंद हुआ। किसके ऊपर, 24,150 के ऊपर ही बंद हुआ है, 24,168। तो ये एक टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आज का अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम किया। आईटी सेक्टर आज का हीरो बोल सकते हैं। इन्फोसिस 5% के ऊपर ऑलमोस्ट, ठीक है। एचसीएल टेक और टीसीएस भी 3% के आसपास। टेक महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग था आज का। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले 4 सेशन से यही आईटी मार्केट को नीचे खींच रहे थे, और आज उसी ने मार्केट को ऊपर पहुंचाया। तो ये क्लासिक सेक्टर रोटेशन का सिग्नल है, सेक्टर रोटेशन का क्लासिक सिग्नल है ये, ठीक है। ग्लोबल पिक्चर बिल्कुल उल्टा था, आपको बताया मैंने। कोरिया 6% से ज़्यादा गिर गया, निकी भी कमज़ोर, लेकिन इंडिया ने अपनी अलग चाल चली है भाई आज तो। वजह एक तो भाई क्रूड ऑयल आपका सस्ता होगा थोड़ा सा, भाई ठंडा पड़ गया, ठीक है। यूएस ईरान में भाई बातचीत हो रही है, पॉजिटिव बातचीत हो रही है। इंडिया का जो विक्स है वो 13% के आसपास है। तो ठीक है, जब 14% से नीचे है विक्स तो फिर थोड़ा पैनिक कम है मार्केट में। अब जब पैनिक कम होती है तो बाइंग आती है, ठीक है। जब पैनिक ज़्यादा होता है ना तो सेलिंग आती है, लोग बेचते हैं फटाफट अपनी जो भी है उनके होते हैं। ज़्यादा टेक्निकल और नंबर की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि भाई स्ट्राइक आ जाएगा तो क्या भरोसा। तो एक ग्लोबल लेके चलते हैं कि भाई अभी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कल क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर कल की बात करें तो मेरे हिसाब से तो बाइंग जोन के ही चांसेस है। ये एक जोन में है, मतलब 24,150 24,200, इसको अगर तोड़ के निफ्टी ऊपर जाती है, ठीक है, तो एक हम देख सकते हैं 24,400 तक का देख सकते हैं हम, ठीक है। अगर निफ्टी एक 24,150 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है आज जो उसने दिया है, तो 24,400 24,500 की तरफ रास्ता खुला है। बहुत लोग बोले थे कि निफ्टी 30,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। मैंने तब भी बोला था कि ये थोड़ा सा बबल है। देखो क्या हुआ, वापस नीचे आया, बहुत टाइम नीचे रहा, वापस टेस्ट कर रहा है 24,000 के लेवल को। 24 आज भाई सबसे बड़ा 24,000 के ऊपर ओपन होके 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, वो भी 150 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो बायर साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो। सेम फॉर सेंसेक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग आज सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रैप होने से बचे होंगे। एक्सपायरी थी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी एक्सपायरी हो उस इंडेक्स पे कुछ भी काम ना किया करे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है, बुल्स का कंट्रोल है, और आज के ब्रेकआउट उनके ऊपर ही उन्होंने दी है, तो भाई जाहिर सी बात है कल के लिए भी मैं बुलिश होना चाहूँगा, ठीक है। और कल का बात करें तो निफ्टी 50 कल मैंने जो बताया भाई, जो रेजिस्टेंस कल का होगा 24,250, 24,400, 24,500, क्योंकि 200 तक तो टच कर गया है। अगर 24,200 के ऊपर निकलता है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ 24,200 के ऊपर निकलता है तो 24,250 300 300 400 तक का लेवल हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ऊपर के लेवल है। अगर मैं नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट वही है भैया, 24,100 24,000, और मैं नहीं चाहता 24,000 से नीचे जाए। 24,000 से नीचे जाता है तो प्लीज़ आपका 23,900 जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। 23,900 जो है सपोर्ट है। तो कल अगर मार्केट खुलती है, गैप अप ओपन होती है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। अगर स्विंग बना के फिर ऊपर जाती है
बिल्कुल। अगर गैप अप हो के स्विंग नहीं बनाती है तो फिर हम थोड़ा सा मतलब बेरिश हो सकते हैं। ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है और फिर 24,200 के ऊपर जाती है तो भैया आप आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है। सेम फॉर सेंसेक्स। सेंसेक्स अगर 77,500 का इसका जो है रेजिस्टेंस है, अभी 460 पे बंद हुआ है, तो 500 का रेजिस्टेंस है, 510 ये देखो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे स्कोप है 500 550 के अंदर। इसको क्रॉस करता है तो 77,800 और 78,000 तक का 78,000 तक का हम देख आराम से देख सकते हैं। तो अगले आगे 500-600 पॉइंट का पूरा स्कोप है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम नीचे की बात करें, सपोर्ट की बात करें, सेंसेक्स मान लो नीचे सपोर्ट पे जाता है या रिटेस्ट हो जाता है, कल सेलर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो 77,000 तक का दे सकते हैं, 76,300 और 76,400। ये इंपॉर्टेंट की लेवल है कल 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 के लिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, पर 58,000 का उसका साइकोलॉजिकल है लेवल। 58,000 का, उसके ऊपर 58,200, 58,300, और नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ तो 57,600, 57,500 का लेवल है। सिंपल सी बात है। निफ्टी ब्रेकआउट दे दे चुका है, आज हमने देखा। फ्राइडे को यानी कि कल अगर 24,100 के ऊपर ही होल्ड करता है और आईटी अच्छा करती है, इन्फोसिस और टीसीएस अगर ग्रीन में रहते हैं, तो पहला टारगेट 24,250 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा 24,400 का। लेकिन 24,000 अगर टूटा तो ये सिर्फ समझ लो कि एक दिन का मिठाई एक दिन का था भाई, एक दिन की खुशखबरी थी। अगर 24,000 टूटा तो समझो कि एक दिन का बाउंस था, और थोड़ा सा फिर संभल के। आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा मार्केट का जो ऑडिट रहा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और उससे और कमेंट में बताओ कि क्या कल 24,400 तक जा सकता है निफ्टी। फ्राइडे है, बनाओ हैप्पी फ्राइडे। ऐसा ना हो ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बन जाए। सो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी बड़ी बात, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए है। कोई बाई सेल टिप्स मैं नहीं देता अपने चैनल के ऊपर, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि सेबी ने भैया बहुत टाइट कर रखा है, और ना मैंने पहले कभी दिया है। तो कोई टिप नहीं है, कोई बाई सेल नहीं है। बस मैं इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए कि क्या करना है। डिसीजन आपका है इसके ऊपर। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।